बड़ी खबर के साथ डोटासरा के निवास के बाहर नाथी का बाड़ा लिखने का मामला है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल, प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, सीकर जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा, अमित भारद्वाज, दीपक यशपाल सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। इन भाजयुमो कार्यकर्ताओं की हो सकती है गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी ऑफिस में संभाला मोर्चा। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की हो सकती थी गिरफ्तारी। पीसीसी चीफ के घर के बाहर नाम लिखने वालों की गिरफ्तारी। राठौड़ ने बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों को रवाना किया है। तो आपको बता दें, ये जिम्मेदारी ली है भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ताएं हैं उन्होंने भी ये जिम्मेदारी ली। और इसके बाद राठौड़ पहुंचे बीजेपी कार्यालय। जो पुलिस वहां खड़ी हुई थी उनको रवाना किया। प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल, प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, सीकर जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा और साथ ही साथ अमित भारद्वाज, जिन्होंने ये कार्यकर्ताओं ने जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने इस तरह का कृत्य किया है। इन भाजयुमो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी ऑफिस में मोर्चा संभाला है और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब नाथी का बाड़ा लिखने के लिए ये कार्यकर्ता पहुंचे थे, ये 3 कार्यकर्ता जो इस तरह की कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब राजेंद्र राठौड़ पहुंचे बीजेपी कार्यालय और वहां पर समझाइश भी की गई। जो कार्यकर्ता मौजूद थे उनके साथ वो मौजूद रहे और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, अभी अपडेट क्या है? ऐश्वर्य, सुन पा रहे हैं आप? तो ऐश्वर्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये खबर बता दें क्योंकि आज की ये घटना जब नाथी का बाड़ा गोविंद सिंह डोटासरा के घर के बाहर, सरकारी आवास के बाहर लिख दिया भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने, भाजयुमो ने, और उसके बाद पुलिस जो है वो यहाँ पर पहुंची। हालांकि जो अब भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं हिमांशु शर्मा, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साथ ही साथ प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल, प्रदेश मंत्री रामेश्वर छाबा, सीकर जिला अध्यक्ष स्वदेश शर्मा और साथ ही साथ अमित भारद्वाज, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। इन भाजयुमो कार्यकर्ताओं यानी कि भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीजेपी ऑफिस में मोर्चा संभाला है। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि ये जो पूरी घटना हुई उसके बाद राजेंद्र राठौड़ भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं। जो पुलिस वहां खड़ी थी, बताया जा रहा है उसको रवाना किया है। क्या कुछ रहा है ये? ऐश्वर्य, सुन पा रहे हैं आप? तो ये तस्वीर बीजेपी कार्यालय की है जहां पर पुलिस पहुंची थी और राजेंद्र राठौड़ भी यहां पर पहुंचे और उन्होंने युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से पहले, क्योंकि कहा जा रहा था कि गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन अब राठौड़ ने बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े पुलिसकर्मियों को रवाना किया है। और इसी दौरान की ये तस्वीर दिखा रहे हैं जब पुलिसकर्मी यहां पर पहुंचे तो राजेंद्र राठौड़ भी पहुंच गए और उन्होंने जो पुलिसकर्मी बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे उनको रवाना कर दिया है। अब क्या कुछ ये बातचीत हुई, क्या कुछ कहा गया, ये आपको बताएंगे। और इस पूरी घटनाक्रम का जायजा लिया है हमारे सहयोगी जियाउद्दीन ने। कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं युवा मोर्चा के, वो यहाँ पे पहुँचते हैं और एकाएक जो गोविंद सिंह डोटासरा का जो ये बंगला है, इस बंगले के बाहर उसकी दीवार के ऊपर कालिक पोतते हैं। जो पोस्टर लगाया जाता है उसके वहाँ पे लिखा जाता है नाथी का बाड़ा। चूँकि जैसे ही ये बात वायरल होती है सोशल मीडिया के ऊपर, बीजेपी आईटी सेल की तरफ से लगातार वायरल कर दिया जाता है। अब देख सकते हैं कि इन पूरी दीवारों के ऊपर कालिक पोत दी गई है और इस जगह पे, इस पोस्टर के नीचे जहाँ पे गोविंद सिंह डोटासरा का पोस्टर लगा हुआ है, इसके इसी जगह पे लिखा गया था नाथी का बाड़ा, जिसको अभी पुलिसकर्मियों ने पहुँच के मिटा दिया गया। चूँकि यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे, लगातार ये बात सामने आ रही थी कि रिट की धांधली को लेकर बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर सकती है। हमारे ब्यूरो चीफ है योगेश शर्मा जी, वो भी यहाँ पहुंचे। सर, अब ये नाराजगी इस तरह से बदल गई है कि बंगलों पे कालिक पोती जा रही है। देखिए, सबसे बड़ा तो ये कहा जा सकता है कि सिविल लाइन्स मोस्ट वीवीआईपी जोन, जहां और खुद गोविंद सिंह डोटासरा को वीवीआईपी कैटेगरी में 22 श्रेणी कैटेगरी के तहत सुरक्षा हासिल है। और सिविल लाइन की जोन के अंदर इस तरह कोई किसी मंत्री के आगे कोई भी, मतलब हम भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की बात नहीं करें और कोई भी आके इस तरह से कुछ भी अनाप शनाप लिखकर चला जाए, तो ये एक तरह से सिविलाइंस की सुरक्षा में सेंध का मामला है।
कल रात को एक घटना हुई थी सीकर में, गोविंद डोटासरा के जो खुद का निजी मकान है उसके बाहर भी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता वहाँ भी कुछ आपत्तिजनक लिख कर गए थे और उसके बाद वहाँ पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। रात को ही एसपी से भी पीसी चीफ ने बात की थी, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के मुखिया का घर है सीकर में, उनका सरकारी घर नहीं है, यहाँ सरकारी घर है और सिविल लाइन्स के अंदर है। बात वो नहीं है, बात है कि राजनीति का जो स्टाइल ऑफ राजनीति वो किस तरफ जा रही है। देखिए, जिस दीवार के ऊपर ऑयल डाला गया था या ये कलर था जो काला रंग का, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो हट नहीं पा रहा। ऐसे के अंदर जो तमाम जो सरकारी जो और हमारे साथ सहयोगी ऐश्वर्य जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी बीजेपी कार्यालय की भी तस्वीरें, जहां पर पुलिस पहुंची थी, राजेंद्र राठौड़ पहुंचे, समझाइश की गई, क्या कुछ ये बातचीत हुई और फिलहाल अभी अपडेट क्या है? देखिए, अभी का अपडेट यह है कि यहाँ पर उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ है, अरुण चतुर्वेदी है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जयपुर शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा है, ये नेता हैं और युवा मोर्चा अध्यक्ष समेत अन्य इनकी टीम के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी हिमांशु शर्मा ने ली है और उनके साथ जो टीम के लोग हैं उन लोगों ने भी, रामेश्वर है, विपुल है, स्वदेश है, इन लोगों ने जिम्मेदारी ली है। लेकिन यहाँ पर हम सवाल करेंगे उपनेता प्रतिपक्ष से और अरुण चतुर्वेदी साहब से। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि ये जो उनके घर के बाहर लिखा गया, क्या ये ठीक है? देखिए, नाथी के इतिहास से जो अनभिज्ञ है उनको बुरा लग सकता है। खुद जब वो शिक्षा मंत्री थे तो नाथी के बाड़े का इस्तेमाल कई अपने भाषणों में किया करते थे। ये एक सम्मान की बात है। भावेश्वर गांव की रोहित तहसील की वो महिला जीवन पर्यंत दान। सम्मान की तो बात है, महिला की आप बात कर रहे हैं, लेकिन सम्मान जो है उनके घर पर जाकर परमिशन लेकर भी किया जा सकता है। देखिए, ये इश्यू कोई इश्यू नहीं है। जब राजनीतिक दल अपनी बात को कहते हैं तो नारे भी का भी लेखन होता है, पर्चे भी बांटे जाते हैं, पोस्टर भी लगाए जाते हैं। पूरे राजधानी की पुलिस को सिर्फ एक यही अपराध नजर आया? अगर मैं बात करूं, कल और आज के बीच में राजधानी के अंदर 2 हत्याएं हुई है। पुलिस ने मौका मुआयना तो कर लिया उनका। चोरियों की घटना करूं तो 20 से ज्यादा चोरियां हुई है। मैं समझता हूं सब तरह नाकाम पुलिस। यदि पुलिस आ जाती है यहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए तो आप क्या? हम विरोध करेंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से खुद उनकी गिरफ्तारी दे देंगे। हम विरोध करेंगे जितना उसके काम है। डोटासरा जी ने बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कि वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन पहली बात तो यह है कि राजस्थान की सरकार ने एक राजनीतिक आंदोलन को, परसों राजनीतिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना, और आज उसी दमन के आधार पर युवा मोर्चे के कार्यकर्ता जब सहज रूप से जयपुर में घूम रहे थे, उनके पूछ 5-5 गाड़ियां लगा गिरफ्तार करने का प्रयास, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को चारों तरफ से घेर करके जैसे किसी अपराधी को पकड़ने करने का प्रयास करना, ये विशुद्ध रूप से कोई कानूनी कार्रवाई बनती है क्या इसमें? आप पेशे से वकील रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं। हम राजनीतिक आंदोलन कर रहे हैं और राजनीति में इस प्रकार के अपने मुद्दे को उठाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। उन मुद्दों को राजनीतिक आधार पर लाया जाता है। ये पहली राजस्थान की सरकार है जो बौखलाहट में पुलिस का इस्तेमाल करके आंदोलन को दबाने का प्रयास कर। राजेंद्र जी, आप पूर्व पुलिस ऑफिसर रहे हैं, पुलिस के लिहाज से देखा जाए तो पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर सकती है? नहीं, इसमें कोई कार्रवाई इसलिए नहीं बनती है कि नाथी का बाड़ा का, जैसे हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने बताया है कि किस तरह से एक नाथी का इतिहास था। वो एक दयालु महिला थी, दान करने वाली महिला थी, और अगर उस शब्द को लिख दिया है तो मैं समझता हूँ कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। और उसको लिखने को लेकर इतना बड़ा, मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए केवल एक ही ये मुद्दा रह गया हो, ये समझ से परे है। क्या आप जिम्मेदारी लेते हैं अपने ऊपर ही? देखिए, हम कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और अक्टूबर मास से युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं। अक्टूबर मास से सड़कों पर है। मैं महासचिव से भी बात करूंगा। राजकुमार, आखिरकार ये जो तरीका था सही है? अब विरोध प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा आप लोगों का? जी, पिछले 4 महीने से भी युवा मोर्चा कार्यकर्ता इस रीढ़ के और विभिन्न परीक्षाओं के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं और इसी को लेके हमारा आंदोलन जारी है। तो ये आंदोलन चल रहा है और आज ये तरीका नजर आया। हालांकि जिम्मेदारी जो है भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष ले भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य पूरी जानकारी के लिए।